हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से मैथ स्टडी सेंटर में फिर से वेलकम है। पिछले वीडियो में हमने एडिशन और डेसिमल एडिशन के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन और डेसिमल सब्ट्रैक्शन के बारे में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो एडिशन और डेसिमल एडिशन के बारे में पढ़ लिए थे। आज हमको जो पढ़ना है सब्ट्रैक्शन और डेसिमल सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है कि इनको यानी कि घटाव और दशमलव का जो घटाव होता है वो कैसे किया जाता है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम देते हैं आप लोग को। मान लीजिए आप लोग को कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है, जैसे दिया जाएगा 5 - 2। ये क्या होगा? देखिए, 5 - 2 का मतलब होता है 5 को ऊपर लिखिए, 2 को नीचे लिखिए। सिंबल क्या चीज़ का है? माइनस का है तो माइनस दीजिए। अब देखिए, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाएगा 16 - 4। इसको अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? देखिए, 16 को यहाँ पे लिखेंगे, 4 को यहाँ लिखेंगे और क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 6 में से 4 गया 2 और जो बचा है चुपचाप उतार देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे अपने मन से 0 बैठा सकते हैं। 1 में से 0 को 1 में से किसी भी 0 से माइनस करने पे क्या होगा? वह खुद वो नंबर आ जाता है। जैसे 2 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 2 ही आंसर आएगा। 5 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे क्या होगा? 5 ही होगा। किसी भी नंबर को 0 से माइनस करने पे वो खुद वो नंबर आ जाता है। मान लीजिए 1000 को अगर हमको माइनस करना है 0 से तो इसका आंसर जानते हैं क्या होगा? 1000, वो खुद ही वो आंसर आ जाएगा। तो अब चलिए थोड़ा लेवल को और बढ़ाया जाए। देखिए, एक मिनट। मान लीजिए अब कोई सवाल आ जाएगा 4 - 2 - 1। देखिए, जितना बड़ा डिजिट दे देगा उससे कोई हमको मतलब नहीं है। पहले 2 का काम कीजिए। 4 - 2 है ना, तो 4 में से 2 को क्या कीजिए? माइनस कीजिए। 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। अब जो बचा है, जो रिमाइंडर जो आया है, अब जो बचा हुआ है उससे माइनस कीजिए। 2 में -1 करना है। 2 की लिख दीजिए पहले, 1 की लिख लीजिए बाद में, और इसको क्या करना है? माइनस करना है। 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 20 - 5 - 3 - 1। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे बनाएंगे? पहले 2 का काम करेंगे। 20 में से क्या माइनस करना है? 5। अब देखिए, 0 में से तो 5 नहीं जाएगा, 0 में से तो 5 नहीं जाएगा। अगर यही रहता 5 में से 0 अगर माइनस करना रहता तो 5 में से 0 वो खुद ही नंबर होगा। लेकिन इस बार 0 और 5 आया है तो बगल में देख रहे हैं कि नंबर है, तो ये क्या करेगा? इसको एक कैरी दे देगा। इसको क्या करेगा? ये इसको कैरी दे देगा। देखिए, तो क्या करेगा? 2 इसको कैरी जब देगा तो ये 0 है तो ये 1 है तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ये इसमें से एक निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर 1 बचा। याद रखिएगा इस बात को, यहाँ पर 1 बचा हुआ है। आपको मन में यहाँ पर 1 बचा हुआ है क्योंकि 2 निकल गया है। अब देखिए, 10 में से ये तो कैरी आ गया था तो 10 हो गया। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पे ये कैरी 1 दे दिया था तो क्या बचा? यहाँ पर 1 बचा। अब देखिए, ये तो हो गया 15। 20 - 5 यहाँ तक हम लोग काम कर चुके हैं। देखिए, हम लोग यहाँ तक इस जगह तक काम कर चुके हैं लोग। अब जो बचा है उसको काम कीजिए। 15 में से -3 कीजिए। तो 15 में से जो -3 करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। तो 5 में से 3 गया, क्या बचा? 2 बचा। और 1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान लीजिए। 1 में से 0 जाएगा तो क्या होगा? 1 ही आएगा। अब क्या बचा? 12 बचा। अब देखिए, अब हम लोग कहाँ तक काम कर चुके हैं लोग? अब हम ये इस यहाँ तक काम कर चुके हैं लोग। अब जो बचा है उतार दीजिए। क्या क्या बचा था? रिमाइंडर जो आया था 12 आया था, और यहाँ पे क्या बचा है? -1 बचा है। अब देखिए, 12 में से 1 को क्या करना है? माइनस करना है। 2 में से 1 जाएगा तो 1, और ये 1 बचेगा। यहाँ पे 0 अपने मन से चाहे तो लिख लीजिए। 1 में से 0 जाएगा तो हम पता है वो खुद ही नंबर होता है। ये हो जाएगा 1, और यही हो जाएगा हमारा आंसर।
चलिए लेवल को थोड़ा और बढ़ाया जाए। आइए नेक्स्ट पेज पर। मान लीजिए अब जो क्वेश्चन आ जाएगा, मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन दे देते हैं आपको 1 2 6 में से माइनस करना है। कितना माइनस कर दे? 1 1 1 1। अब ऐसा माइनस करने को आया तो क्या कहेंगे? देखिए ये जो अभी हम पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, जो बड़े हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। देखिए 1 2 6 में से हमको 1 1 1 माइनस करना है। तो बताइए 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 5। 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0। देखिए कभी भी आगे को जीरो में, कभी भी आगे जीरो नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? 15 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 15 ही हमारा 15 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आपको दिया जाए, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाए, जैसे क्वेश्चन दे देगा 3 6 5, 3 6 5, इसे माइनस करना है आपको 1 8 8। अब देखिए इसको माइनस करना है तो कैसे कीजिएगा? देखिए 3 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिए। अब जो बचा है लिख दीजिए, 8 लिख दिए, 8 लिख दिए, 1 लिख दिए। आपको क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, अब देखिए 5 में से तो 8 नहीं जाएगा, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, तो क्या करेगा? ये बगल वाला एक कैरी देगा। तो ये 6 जो है जब इसको कैरी देगा तो ये 5 है तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और ये 6 क्या हो जाएगा? 5 का रूप ले लेगा। ये क्या करेगा? एक मिनट, ये जो 6 है, ये जो 6 है ये इसको क्या करेगा? कैरी दे देगा। कैरी दे देगा तो इस क्या हो जाएगा? 5 है तो एक जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 15। तो 15 में से 8 जाता है तो कितना बचेगा? फिर 15 में से 8 जाएगा कितना होगा? 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा। अब ये तो 6 तो इसको दे दिया था, तो यहाँ बचा क्या? यहाँ पे क्या बचा होगा बताइए? यहाँ पे जो होगा इस जगह पर क्या है? ये तो एक कैरी दे दिया था, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है? यहाँ पे ये 5 का रूप लिया। किसका रूप लिया है? 5 का रूप लिया है। आप बात को ध्यान में रखिएगा। अब बताइए 15 में से 8 जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए ये कितना लिखा है यहाँ पे ये? अब बताइए ये तो 5 हो गया, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो फिर ये कैरी देगा, तो फिर 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा। अब ये तो एक कैरी दे दिया था, यहाँ पे बचा था 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 177 आंसर। क्या हो जाएगा? 177 हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए अगर अब क्वेश्चन दे दे आपको, मान लीजिए 9 7 में से माइनस करना है 2 5 को। तो पहले जो दिया रहता है चुपचाप उतार देंगे, फिर जो बचेगा उसको उतार देंगे और क्या करेंगे? माइनस का काम करेंगे। 7 में से 5 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि सब्ट्रैक्शन वाला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे वो होगा हमारा डेसिमल का सब्ट्रैक्शन। यानी डेसिमल का सब्ट्रैक्शन जो होगा वो कैसे करेंगे, तो आइए इसको स्टार्ट किया जाए। देखिए जोड़ घटाव में जिस तरह हम लोग जोड़ते थे, जैसे कि 2 + 3.65 एडिशन में हम पढ़ाए थे, इसमें पॉइंट है लेकिन इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसमें आँख बंद करके अपने से पॉइंट दे देंगे और जो नंबर होगा उसको लिख देंगे। पॉइंट है तो पॉइंट लिख देंगे। इस पॉइंट को देखिए हम आपको बता रहे हैं, एक मिनट, ये जो वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को, ये पॉइंट को ठीक इस पॉइंट के क्या करना है? सामने लिखना है। किसके लिखना है? इस पॉइंट को इस पॉइंट के ठीक सामने लिखना है। चलिए इस पॉइंट को ठीक सामने लिख दिए। अब देखिए अब पॉइंट के इधर क्या है? पॉइंट के इधर क्या है? पॉइंट के जो इधर होगा उसको पॉइंट के इधर ही लिखना होगा। जो पॉइंट के इधर है तो उस पॉइंट को भी इधर ही लिखना होगा। तो लिखिए क्या है इधर? पॉइंट के इधर क्या है? देखिए यहाँ पे पॉइंट की इधर 6 है 5 है। अब बताइए अब जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, अब ये पॉइंट के इधर क्या है? पॉइंट के इधर क्या है? राइट साइड में क्या है? पॉइंट के राइट साइड में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। देखिए पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट के साइड 2 है तो खुद ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है। अब देखिए
अब तो ये वाला काम हो गया। अब ये देखिए 3.65 है। अब बताइए पॉइंट के राइट साइड में 65 है, तो पॉइंट के राइट साइड में हम लोग 6 ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है, ठीक है। तो पॉइंट के राइट साइड में 65 है तो 65 लिख दिए। अब पॉइंट के ये जो लेफ्ट साइड में क्या है 3 है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। और इन्हीं को क्या करना है, इन्हीं को पॉइंट के लेफ्ट साइड में 3 लिख देंगे और इन्हीं को क्या करना है हमको ऐड करना रहता है। 0 0 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, तो 5.65 ये आंसर हो जाएगा। देखिए एडिशन में ऐसे ही बताया गया है। जिस तरह एडिशन में ऐड करते हैं उसी तरह सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा 5 3.2 माइनस 12.8। मान लीजिए ऐसा कुछ सवाल आ गया तो कैसे बनाइएगा। देखिए पहले जो है उतार दीजिए, पहले चेक कीजिए इसमें पॉइंट है, हाँ है। देखिए इसमें पॉइंट है, हाँ है। देखिए इसमें पॉइंट है, हाँ है। चलिए ठीक है, जो पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले है उतार दिए, 5 3.2 उतार दिए। अब जो क्या करना क्या है, अब करना क्या है, इस ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट के ठीक क्या होगा सामने उतरेगा। ये वाला पॉइंट के ठीक सामने उतरेगा। क्या उतरेगा, सामने उतरेगा। तो देखिए पॉइंट को ठीक सामने पॉइंट उतार दें। अब देखिए पॉइंट के इस साइड क्या है, पॉइंट के ये वाला पॉइंट है, पॉइंट के जो इस साइड होगा तो वो भी इस पॉइंट के इस साइड लिखाएगा, ठीक है। अब बताइए पॉइंट के इस साइड 8 है तो पॉइंट के इस साइड 8 लिखा गया। अब बताइए पॉइंट के इस साइड क्या है, तो ये भी पॉइंट के इस साइड लिखाएगा। पॉइंट के इस साइड जो होगा लेफ्ट साइड, पॉइंट के लेफ्ट साइड लिखाएगा, ठीक है। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या है 2 है और क्या है 1 है, और कोई नंबर है नहीं है तो छोड़ देंगे। अब क्या करना है, इसको माइनस करना है। बताइए अभी आपको बताया गया है सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। 2 में से तो 8 नहीं जाएगा, नीचे वाला तो बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, तो ये क्या करेगा, इधर से एक कैरी देगा, इधर से क्या करे एक कैरी देगा। 3 है तो इधर देगा तो ये 2 हो जाएगा, और इधर जब एक आएगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। क्या बचेगा 4 बचेगा। पॉइंट, ठीक है। अब ये तो एक कैरी दे दिया था तो ये 2 बचा, 2 में से 2 गया क्या बचेगा 2 में से 2 जो गया तो 0 बचेगा। अब ये क्या करेगा बताइए, ये तो 5 है, 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। क्या बचेगा 4 बचेगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बाखूबी से इसको पढ़ेंगे, मस्त समझेंगे। देखिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देगा 7.8 माइनस 3। देखिए ये सवाल दे दिया 7.8 माइनस 3। देखिए एक बात बताइए, इसमें पॉइंट है, हाँ है। इसमें पॉइंट है, नहीं है। देखिए इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है। तो हम आपको बताया गया है जब भी ऐसा हो, किसी में पॉइंट नहीं दिया हो, एक में पॉइंट दिया हो, तो आंख बंद करके अपने से क्या करेंगे, आंख बंद करके अपने से खुद से पॉइंट डाल देंगे, ठीक है। डाल दिए, चलिए अब डाल दिए हैं तो आपको बताया है जो पहले है उसको लिख दीजिए 7.8। अब बताइए ये पॉइंट है, आपको बताया गया है ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ठीक क्या करना है सामने उतारना है। इस पॉइंट को ठीक इस पॉइंट के सामने उतारना है, इस वाले पॉइंट के ठीक सामने उतारना है, ठीक है। उतारना है कि नहीं। अब बताइए जब ये पॉइंट को सामने उतारिएगा तो ये पॉइंट को उतार दिए। अब हमको देखना है ये पॉइंट के इस साइड क्या है। बताइए ये जो पॉइंट है, पॉइंट के इस साइड जो होगा वो भी पॉइंट के इस साइड लिखेंगे। पॉइंट के इस साइड कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, हम भी कुछ नहीं लिखेंगे। अब बताइए पॉइंट के इस साइड क्या है, हाँ पॉइंट के इस साइड क्या है 3 है, तो हम भी पॉइंट के इस साइड क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। और कुछ है नहीं है तो छोड़ देंगे। हम क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, यानी कि माइनस कर रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अपने मन से 0 लिखना है तो लिख दीजिए। 8 में से 0 जाएगा 8, पॉइंट 7 में से 3 गया 4, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपको का सवाल दे देगा 16.2 माइनस 4 माइनस 1। मान लीजिए ऐसा कुछ सवाल आ गया, क्या करना है, ऐसा कुछ सवाल आ गया तो हम क्या करेंगे।
आप चाहें तो साथ में काम कीजिए, या पहले जिस तरह एडिशन बताया गया है 2 का काम कीजिए, उसी तरह 2 काम कीजिए। देखिए ये बेसिक है, इसको चाहे तो हम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको सीखना है क्योंकि आप छोटे क्लास के हो, तो आपको सीखना है तो पहले 2 का काम कीजिए, ठीक है, इन दोनों का काम कीजिए। तो ठीक है, तो पहले क्या होता है, देखिए इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो आपको बताया गया है इसमें क्या करना है, अपने मन से पॉइंट को लगा देना है। तो 16.2 अब क्या बताए थे आपको, अब हमको बताया था इस पॉइंट को इस पॉइंट के ठीक क्या करना है, सामने लिखना है। क्या लिखना है, सामने लिखना है, तो उतार दीजिए। अब हमको बताया था कि आपको कि पॉइंट के इस साइड कुछ है नहीं, देखिए पॉइंट के इस साइड कुछ नहीं है, तो हम भी पॉइंट के इस साइड कुछ नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखिए पॉइंट के इस साइड है, हाँ देखिए पॉइंट के इस साइड क्या है, 4 है, तो हम भी पॉइंट के इस साइड 4 लिखेंगे, ठीक है, 4 लिखेंगे। देखिए अब पॉइंट के इस साइड 4 के बाद कोई नंबर है नहीं है, तो छोड़ देंगे, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। जहाँ जहाँ कुछ नहीं है, जीरो अपने मन से बैठा दीजिए, इनको माइनस करना है। 2 में से 0 जाएगा 2, पॉइंट 6 में से 4 गया 2, 1 में से 0 बताए थे ना, 1 में से 0 किसी भी नंबर को घटाने पर वो स्वयं खुद नंबर हो जाता है। तो क्या आ गया 12.2। अब हम लोग का 12.2, अब हम लोग का देखिए अभी हम लोग इन 2 टर्म यहाँ तक हम लोग काम कर चुके हैं लोग, ठीक है ना, यहाँ तक काम कर चुके हैं लोग। अब बचा है ये, जो बचा है उसको क्या कीजिए, उतार दीजिए। अब इन दोनों का काम कीजिए। अब इन दोनों का देखिए, इसमें पॉइंट है, देखिए इसमें पॉइंट है, हाँ है, लेकिन इसमें पॉइंट है नहीं है, तो आपको बताया गया है कि ऐसे टर्म में आपको अपने मन से पॉइंट को बैठा देना है। अब बताइए 12.2, अब आपको बताया गया इस पॉइंट को, यानी कि ये वाला पॉइंट को ठीक इस पॉइंट के क्या करना है, सामने उतारना है। क्या करना है, सामने उतारना है। तो पॉइंट के सामने उतार दिए। अब हमको देखना है पॉइंट के इस साइड क्या है। देखिए पॉइंट के राइट साइड में कुछ नहीं है, तो हम भी पॉइंट के राइट साइड में कुछ नहीं लिखेंगे। लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में 1 है, तो हम भी लेफ्ट साइड में 1 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और इनको क्या करेंगे, अब सॉल्व कर देंगे। क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे 0 अपने मन से चाहें तो लिख सकते हैं। 2 में से 0 जाएगा 2, पॉइंट 2 में से 1 गया 1, 1 में से 0 जाएगा तो क्या होगा, खुद वो नंबर हो जाएगा, यानी कि 11.2 यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में और वीडियो को बढ़ाया जाए आगे। मान लीजिए अब आपको सवाल आ जाएगा कि 3 माइनस 0.6। देखिए मान लीजिए ऐसा सवाल आ जाएगा, तो कुछ करना नहीं है। देखिए इसमें पॉइंट है, हाँ है, इसमें पॉइंट है नहीं है, तो एक में पॉइंट है तो इसमें भी पॉइंट को लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को लगाना पड़ेगा। तो आंख बंद करके अपने से पॉइंट दे दीजिए, जो पहले है उसको उतार दीजिए, फिर पॉइंट हो तो पॉइंट को दे दीजिए। इस पॉइंट को ठीक इस, अब ये जो है तरीका बताइए, इस पॉइंट को इस पॉइंट के ठीक सामने उतारना है। क्या उतारना है, सामने उतारना है। तो यहाँ पे उतार दीजिए, ठीक है, उतार दिए। अब पॉइंट के देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, 6 है, और कोई नंबर है नहीं है, तो छोड़ दीजिए। पॉइंट के राइट साइड में देखिए क्या है, एक 0 है, तो एक 0 उतार दिए, और कोई डी है नहीं है, तो छोड़ दीजिए। क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे अपने मन से एक 0 बैठा दीजिए। अब बताइए 0 में से 6 आपको बताया गया है, 0 में 6 में से 6 में से अगर 0 जाएगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6, लेकिन 0 में से 6 नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ता है, कैरी लेना पड़ता है। बगल वाले से क्या लेना पड़ता है, कैरी लेना पड़ता है। तो इस केस में ये जो 3 है, इसमें से एक जब जाएगा तो ये एक जब जाएगा तो क्या होगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको ये बताया गया है। अब चलिए ये 10 जब हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो बचा 4, पॉइंट। ये बचा कितना, ये बचा 2 में से 0 बताया था ना, 2 में से 0 घटाने पे वो खुद क्या होता है, स्वयं नंबर होता है। और ये 2.4, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं आपके ऊपर। क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए। मान लीजिए आपकी बार कोई क्वेश्चन आ जाएगा, 754.2 माइनस 6.2। मान लीजिए ऐसा कुछ सवाल आ गया। देखिए इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, तो अपने मन से पॉइंट नहीं बैठाना। जब पॉइंट नहीं रहता है एक में, तब पॉइंट को बैठाया जाता है। जो पहले है उसको उतार दीजिए। 754.2। अब देखिए आपको बताया गया है ये पॉइंट है ना, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के क्या करना है, सामने उतारना है।
तो पॉइंट को हम पॉइंट के सामने उतारते हैं। अब हमको चेक करना है कि पॉइंट के राइट साइड में क्या है। पॉइंट के राइट साइड में 2 है, क्या करना है 2 लिख देना है। अब पॉइंट के लेफ्ट 2 के बाद देखिए कोई नंबर है नहीं है, अगर रहता तो लिखते हैं। मान लीजिए 2 के बाद 3 रहता, 4 रहता, 3 रहता, 4 रहता, 5 रहता, और भी नंबर रहता। एक मिनट, मान लीजिए 3 के बाद 4 5 रहता है तो हम 2 के बाद 3 और 4 भी लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। चलिए एक मिनट, क्वेश्चन जहाँ तक था वहीं तक लगते हैं। चलिए 6.2। अब देखिए पॉइंट का राइट साइड में 2 है तो 2 लिख दिए, पॉइंट के लेफ्ट साइड में 6 है तो 6 लिख दिए, और कोई नंबर है नहीं है तो छोड़ देंगे। और क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे अपने मन से 0 बैठा दीजिए, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। देखिए 4 है, 6 है, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, तो बगल वाला एक कैरी देगा, क्या करेगा ये इसको 1 देगा, 1 जब देगा तो ये 14 हो जाएगा। अब 14 में से जब 6 जाता है तो क्या होगा 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4, 4 में से 0 हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है 7, 7 में से 0 जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया है 748.0, यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन है 9 4 6 2 -1.234, ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करें। अब देखिए इसमें पॉइंट है, हाँ है, इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट है, हाँ है, इसमें पॉइंट है नहीं है, तो इसमें अपने मन से क्या करना है, आंख बंद करके पॉइंट देना है। अब जो पहले है उसको उतार दीजिए, उतार दिए। अब पॉइंट है तो पॉइंट लिख दिए। अब इस जो ये वाला जो है नंबर आपको बताया गया, ये पॉइंट को इस पॉइंट के ठीक सामने उतारना है। क्या उतारना है, ठीक सामने उतारना है। तो पॉइंट के सामने पॉइंट उतार दिए। अब आपको बताया गया था कि पॉइंट के राइट साइड में जो भी है, पॉइंट के हम राइट साइड में वो नंबर लिखेंगे। तो पॉइंट के राइट साइड जो नंबर है 2 है, 3 है, 4 है। और पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या नंबर है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या है 1 है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में हम 1 लिखेंगे। और भी कुछ नंबर है नहीं है तो छोड़ देंगे। और जहाँ जहाँ कुछ नहीं 0 अपने मन से बैठा दीजिए, क्या करिए बैठा दीजिए। और इनको क्या करना है, माइनस करना है। अब बताइए, देखिए 4, 0 में से 4 आपको बताया गया है, 0 में से 4 नहीं जाएगा तो क्या करेगा, कैरी दे देगा। जब ये 2 इसको कैरी देगा तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर ये 10 इसको कैरी देगा, देखिए ये जब इसको कैरी देगा तो ये 10 हो जाएगा। अब ये 10 जब इसको कैरी देगा तो ये 10 होगा, तो लेकिन ये 9 हो जाएगा, याद रखिएगा। और फिर ये 10 जब इसको कैरी देगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए जब 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 6। अब देखिए ये 10 था लेकिन 10 इसको कैरी दिया तो ये 9 बचा। 9 में से जब 3 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा। अब बताइए 9 था क्योंकि ये 10 इसको कैरी देता, 9 था, 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा। पॉइंट पॉइंट पॉइंट। अब बताइए यही तो जो 2 था, यही 2 था जो इसको कैरी दिया था, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। क्या बचा था 1 बचा था। यही 2 इसको कैरी दिया था, यहाँ पे 1 बचा था। तो बताइए 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। 6 में से 4 आपको बताया गया है कि 6 में से किसी भी नंबर को घटाने पर, 0 में से घटाने पर क्या होता है, वो स्वयं खुद नंबर होता है। 6 में से 0 जाएगा 6, 4 में से जाएगा 4, 9 में से 0 जाएगा 9, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर 9460.766, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सब्ट्रैक्शन और डेसिमल सब्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। आप सब बस वीडियो के साथ बने रहिए, धीरे धीरे ऐसे ऐसे बेसिक मैथ्स और आएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप 10th तक का कैलकुलेशन सवाल का जो आपको कैलकुलेशन को हल कर सकते हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।